सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने दोबारा हमारे इलाके में आने की कोशिश की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोबा भी होता है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से युद्ध लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वही मैल्कम को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जिस जगह में ये लोग रह रहे थे वहां पर बिजली नहीं थी और उनका पावर प्लांट खास उसी जगह में था जहां पर चिंपैंजीज का इलाका था। वहां पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन सारी जिंदगी ये लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें हर हाल में वहां पर जाकर बिजली ठीक करनी थी। मैल्कम अपने सीनियर से कहता है कि हमें एक बार सीजर से बात करके देखना चाहिए, क्या पता वो हमारी तकलीफ को समझ ले। जिसके बाद मैल्कम अपनी फैमिली और एक ग्रुप लेकर वहां जंगल के बाहर पहुंच जाता है। मैल्कम जब सीजर को अपनी सारी सिचुएशन बताता है तो सीजर समझ जाता है, क्योंकि वो इंसानों के साथ रह चुका है। उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है ठीक है, तुम लोग अंदर आ सकते हो, मगर एक शर्त पर, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये लोग वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये लोग पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक चिंपैंजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन सीधा वो लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कम और उसके साथियों से कहता है तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत लंबे समय से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर सीजर इंसानों को एक और मौका देता है। वो कहता है तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और इसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कभी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, उसे चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उनसे नफरत करता है और वो यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है। उनके पास और भी गन्स होते हैं और जब ये लोग गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है। कोबा गुस्से से लाल हो जाता है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और कोबा इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो जल्दी से सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तुम्हें उन्हें हमारे इलाके से निकालना होगा। जिस पर सीजर उसे सब्र रखने को कहता है। इस बात से कोबा को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते हो क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आता है और वो कोबा पर हमला कर देता है। सीजर उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कोबा अब बदले की आग में जलने लगा। वो यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने इलाके में आता है जहाँ पर वो अपने ही चिंपैंजीज के कई घरों को आग लगा देता है। और जब मौका देखता है कि सीजर बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो वो चुपके से सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद कोबा अब सभी चिंपैंजीज के पास जाता है और कहता है इंसानों ने हमारे घर जला दिए और हमारे लीडर सीजर को भी मार दिया। वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। कोबा इंसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। साथ ही वो यह भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। इसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंसानों को दिखाया जाता है जहाँ उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सब एक साथ मिलकर